हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो है ना, मतलब कि समझ रहे हैं सम एप्लीकेशन मतलब कुछ कुछ एप्लीकेशन जो ट्रिग्नोमेट्री का इस चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है ये वीडियो एंड तक देखना जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि 2026 में किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो 4 साल से 5 साल से रिपीटेड। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में एक भी नंबर ना कटे बोर्ड में, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, उसका क्या करना है, कान में ईयरफोन और हाथ में बुक ले लेना है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, क्लियर है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ना कुछ बात होगा। यहाँ पे क्या क्या बात होगा? सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, फॉर्मूला यूं याद हो जाएगा अभी के भी। ठीक है, क्या है ट्रिक? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, इतना आपको पहले याद रखना है। क्लियर है, इतना याद हो गया? क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, मतलब कि पुजारी जी हैं जो हर हर बोल रहे हैं। ठीक है, और उसका नाम क्या है? पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, ऊपर में नाम है और नीचे क्या है? हर हर बोल है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है आपको? ऊपर साइन लिखना है, कॉस लिखना है, टेन लिखना है, नीचे फिर क्या लिखना है? कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब जो मेरा ये है, ऊपर से अगर देखते हैं तो साइन का फॉर्मूला होता है, दिख रहा होगा आपको। फिर ऊपर से देखते हैं तो कॉस का फॉर्मूला है। फिर ऊपर से देखते हैं नीचे की तरफ तो क्या है? पी बाय बी है, मतलब कि परपेंडिकुलर बाय बेस है। क्या होता है? ये टेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसका यूज क्या होगा आपको सारा कुछ आगे वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, नीचे से जब ऊपर जाएंगे ना तो क्या होगा? नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? वो कॉसेक का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा जस्ट। ठीक है, इससे क्या हो गया, आपको ना छोटा टर्म में सारा का सारा फॉर्मूला याद हो गया। ठीक है, ज्यादा आपको रटना ना पड़ा। हो गया ना, क्लियर हो गया ना, एक बार में आपको फॉर्मूला याद हो गया। ठीक है, फॉर्मूला बनाना भी सीखे एग्जाम के टाइम में, अगर भूल जाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। इसी टाइप से सेक का क्या होगा? सेक का होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस होगा। ठीक है, फिर कॉट का क्या होगा? कॉट का होता है टेन का अपोजिट होता है। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, इसको याद करना है। फिर हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था, ठीक है, उस सारा का सारा नंबर याद कर लेना। अगर आपको याद नहीं हुआ है, क्या करना है आपको? डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो का लिंक मिलेगा। ठीक है, 5 से 2 मिनट में आप सीख जाइएगा पूरा का पूरा टेबल बनाना। ठीक है, 2 मिनट बस लगेगा। 2 मिनट में पूरा का पूरा चार्ट आप टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वैल्यू वाला, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग समझेंगे क्या। ठीक है, सबसे पहले इस फिगर को देखेंगे। ठीक है, ये जो फिगर है इसको देखना है। इस फिगर में क्या कह रहा है भाई? एक इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो आपको अच्छा दिखेगा, इसको इरेज कर लिए। यहाँ पे 2 फिगर दिख रहा है आपको। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको क्लियर है, फॉर्मूला को लिख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और 1-2 बार लिखने का ट्राई कीजिएगा ना, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये 2 फिगर है आपको दिया गया। ठीक है, अब समझा रहे मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है क्या चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले एक फिगर है। ठीक है, यहाँ पे आई है। ठीक है, यहाँ पे आई है जहां से आप देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के सबसे ऊपर आप खड़े हैं। खड़े होके आप सन को देख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, सन या मून जो देखना है आपको, सन देख रहे हैं या मून देख रहे हैं। मून तो देखिएगा तो उसका चेहरा दिखेगा आपको, इसलिए अभी क्या देखना है आपको? सन को देखना है, डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, समझ गए? ये सन को देख रहे हैं आप। आप जो सन को देख रहे हैं तो कोई तो रे जा रहा होगा ना आपका, जो हम जो आपको देख रहे हैं या आप हमको देख रहे हैं वीडियो के अंदर, आपका आई से जो है रे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा ना, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, कुछ तो आई का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ रहा होगा। ये फोन से निकल करके आप में कुछ तो लाइट जा रहा होगा ना आपकी आंखों में। तब ना लाइट चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्लास 6 से स्टार्ट हुआ था लाइट चैप्टर। ठीक है, किस टाइप का है, क्लियर है आपके लिए? अब तो उतना समझना जरूरी नहीं है। अब जो है ना, ये जो लाइन गया है ना, जहां से आपका लाइट आंख से आप देख रहे हैं जिस आंख से, ये दूरी जो है यहाँ का, इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, ये कॉसेक लिखा हुआ रह गया यहाँ पे गलती से। क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जो है ना, अब जो है आपके कुछ तो होगा ना, सरफेस तो होगा ना किसी भी चीज को, अगर एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, आप प्रोटेक्टर देखे होंगे, प्रोटेक्टर में आपको दिखता है ना एक 0 डिग्री का, 0 और 80 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन दिखता है ना, उसी स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग जो है हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, उसके बीच हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका कुछ तो नाम होगा ना। तो इस चैप्टर में आपको एक एंगल दिया गया है। क्या दिया गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जहां लिखा रहेगा मतलब कि हम ऊपर का, मतलब कि अपने लेवल से ऊपर का इमेज देख रहे हैं। ठीक है, या बिल्डिंग से ऊपर वाले इमेज का बात कर रहे हैं।
क्लियर है? ये आपका सर है ना, याद रखिएगा बस इतना। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या हो गया, आपके सर से ऊपर वाला का बात हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसे भी याद नहीं होता तो आपके औकात के बाहर थी ना वो, तो उस जो औकात के बाहर थी, ठीक है, लड़की, तो उसके जो ऊपर है औकात के बाहर को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये आपका फिगर क्या हो गया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे सेकेंड फिगर, ठीक है। इस वाले फिगर को देखेंगे, इस वाले फिगर को आपको कॉपी में अभी रफ में बना लेना है, ठीक है। इसके बाद अब बोलिएगा भैया 4 क्वेश्चन जो आप बोलने वाले थे इंपॉर्टेंट क्यों नहीं करा रहे हैं? कराएंगे, पहले बेसिक थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक है। बहुत सारा जो बच्चा होता है पहली बार सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखने के लिए आया हुआ, ठीक है। इसका क्या होगा, बेसिक जो है क्लियर ही नहीं होगा, इंट्रोडक्शन पता ही नहीं होगा, कैसे कैसे सॉल्व किए, बस क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बस क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ गए। जब उसको क्लियर ही नहीं रहेगा कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं करना है, कैसे होगा? इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा समझाते हैं, 2-3 मिनट लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे जल्दी से, ठीक है, टाइम बहुत कम है इसलिए। अब इसमें भी क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल तो हर जगह होगा। अब जो है ये सेकेंड फिगर में, ठीक है, उसके बाद क्या है, लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट मतलब ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, सपोज करते हैं कि यहाँ से रोड है, ये कार जा रहा है, ठीक है। आप बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे खड़े हैं तो वहां बिल्डिंग से नीचे देख रहे हैं अपने फ्लोर से, जैसे आप कोई 5th फ्लोर या 6th फ्लोर पे रहता होगा, ठीक है। तो वो नीचे दिखता है क्या, बहुत सारा बच्चा लोग खेल रहा है ग्राउंड में, या फिर बहुत सारा गाड़ी जा रहा है, ठीक है। समझ गए? एक यहाँ से कार जा रहा है, ठीक है। कौन सा कार? रोल्स रॉयस, जो आपका फेवरेट होगा, बुगाटी, ठीक है, जो भी आपका ड्रीम कार है, ठीक है, ये बाइक जिसका भी होगा, ठीक है, वो जो है हायाबुसा था, यहाँ से जा रहा है। क्लियर है? अब जो ये लाइन जो है यहाँ पे आएगा, इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। पता है ये जो रे ऑफ लाइट जो है, आप जो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, आपके और उसके बीच का जो सीधा डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्लियर है? अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन मतलब वो वाला डिप्रेशन नहीं जैसे आप उसके याद में डिप्रेशन में चले गए थे, वो डिप्रेशन का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन डेप्थ, डेप्थ हो रहा है ना, DEP, डेप्थ मतलब नीचे, ठीक है। मतलब आपके मुंडी के नीचे जितना भी चीज देखेंगे वो क्या होगा, अब हंसिएगा नहीं, ठीक है। मुंडी के नीचे जो आपका आंख है, आंख के लेवल से जितना नीचे देखेंगे उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो मुंडी और आपके पैर के बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, आप ये चीज समझ गए? क्लियर है? अब दोनों फिगर पता चल गया, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। क्लियर है आपको? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता चलेगा क्या होता है, दोनों में डिफरेंट पता चल गया, ठीक है। मुंडी के ऊपर का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो क्या होगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन में आएगा, ठीक है। मुंडी के नीचे का ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या होगा, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज देख सकते हैं यार, कार, बाइक, ठीक है, जो देखना है आपको, क्रैश व्रश जो भी देख रहे हैं मुंडी के नीचे से देख रहे हैं, वो किस में आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन में आएगा, ठीक है। अब इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को करने वाले हैं, ठीक है। टोटल इसमें एक एक्सरसाइज है, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 में से हम 4 क्वेश्चन छाट के लाए आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको इरेज करते हैं हम लोग अब, ठीक है। अब हम लोग जो पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्जाम में हर साल आता है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये जो है ना बहुत दिनों से क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। हमें सोचे इस साल भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अब कैसे आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा ही आएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। आपको फिगर दिख रहा होगा, फिगर ही बनाना जरूरी है एग्जाम में। अब जो है ना ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमेशा। क्लियर है? अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता तो कुछ भी एंगल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का ही बात होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, from a point on the ground the level, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter height building are 45 degree and 65 degree respectively. Find the height of the tower, ठीक है। अब क्या क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बहुत लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहले जो हमको दिया गया है, एक टावर दिया गया है, ठीक है, एक बिल्डिंग भी दिया गया। अब बिल्डिंग मान लेते हैं हम लोग बिल्डिंग मान लेते हैं ये, ठीक है। BC मेरा क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। इसको बिल्डिंग बोलेंगे हम लोग, BC क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं ना, बहुत सारा घर में देखे होंगे आप लोग, आस पड़ोस में क्या होता है, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगाया जाता है, सेल फोन टावर, ठीक है। उसी टाइप का इस फिगर में भी, इस क्वेश्चन में भी एक टावर लगाया गया है, ठीक है। टावर का नाम क्या है, टावर का नाम है मेरा DC या DCD, जो बोलना है बोलिए, ठीक है। DC या CD आप बोल सकते हैं, आपका मन चाहे, ठीक है।
अब जो है इंसान एक है, ठीक है, एक आदमी है जैसे आप और हम है, वो जो है ना यहाँ से देखता है, ठीक है, कोई भी चीज को देखता है तो कैसे देखता है यार, जो देखता है यहाँ से जो देखता है एक बिल्डिंग को देखता है, फिर एक बार क्या करता है टावर को देखता है, पहले बिल्डिंग को देखा फिर टावर को देखता है, ठीक है। अब क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, मतलब कि मुंडी से ऊपर का बात हो रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है मतलब मुंडी से नीचे का बात होता है। क्लियर है। अब बोलिएगा इसलिए हम बेसिक आपका क्लियर किए, ठीक है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूरत पड़ेगा। पूरे चैप्टर में एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज किया गया है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन था मतलब कि मुंडी के ऊपर का होता है, मतलब कि वो जो आदमी होगा वो ऊपर देख रहा होगा, ठीक है, ऊपर ताक रहा होगा, तो ऊपर ताक रहा था, ठीक है, पहले यहाँ ताक रहा था फिर एक बार ऊपर थोड़ा ताका। अब जो है बिल्डिंग का जो टॉप पे ताका, ठीक है, कितना डिग्री का एंगल बना, वो डिग्री बना कितना 45 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है, 45 डिग्री। फिर एक बार और ताका, ठीक है, फिर से ऊपर टावर लग रहा है, अच्छा ऊपर देखा देखा और टावर बन रहा है, तो उसका डिग्री कितना एंगल बना, वो 60 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब हमको एक चीज और दिया गया है, क्या दिया गया भैया, हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया गया है, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, टॉप से लेकर के ग्राउंड फ्लोर का हाइट दिया गया कितना है 20 मीटर दिया गया है, ठीक है, 20 मीटर। क्लियर है। हमको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, मतलब कि इसको हमको डीसी या सीडी हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब बहुत लोग को लग रहा होगा भैया यहाँ पे 2 डिग्री दिया है, एक साइड दिया है, ठीक है, 20 मीटर, अब कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे बताते हैं। सबसे पहले समझना है, ठीक है, अब हमको किसी भी चीज का हाइट कैसे निकालना होगा, ठीक है। मान लेते हैं, अब जो है जो हम पहले एग्जांपल देते हैं उसी टाइप से तुम लोग को समझाते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग का ब्रेकअप हुआ होगा, जनवरी से फरवरी आ गया, ठीक है, तो अब तो ब्रेकअप, अब बहुत लोग का पैचअप हुआ होगा या बहुत लोग का पैचअप होने वाला होगा, ठीक है। अब जो है फरवरी में जो होता है तुम्हारा दिल बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, एक और लड़का का दिल है और ये तुम्हारी उसका दिल है, ठीक है, जो तुम्हारा आने वाली है उसका दिल है, 3 दिल है। अब तुम्हारे दिल से उसका डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ठीक है, ये हमको पता है, मान लेते तुम्हारे दिल से उसका डिस्टेंस x मीटर है, ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हारे दिल से उसका जो x था, ठीक है, पार्टनर जो उसका पहले था, कितना डिफरेंस है तुम्हारे दिल में और उसके दिल का, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 2x है, ठीक है। अब हमको निकालना है कि x से दिल के उसका डिफरेंस कितना था दिल का, ठीक है, उसके दिल में उसके x के लिए कितना फीलिंग था, कैसे पता करेंगे, तो उसको x को कॉल लगाना पड़ेगा ना कि कैसे हो भाई, ठीक है, बताओ तो कैसे ब्रेकअप हुआ, ठीक है, तब ना बताएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, जो है तुम्हारा दिल से पहले कंपेयर में करना पड़ेगा, तो कर देंगे 2x में अगर x माइनस कर देंगे हम, तो तुम्हारे उसके दिल से इसका दिल का दूरी निकलेगा ना x, तो यही दूरी जो निकलेगा x, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, हाइट ऑफ टावर ऐसे ही निकालेंगे। अब यहाँ फिगर में तो समझ गए, लेकिन अब जो है क्वेश्चन में समझाते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमको क्या क्या दिया गया हम लिख लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर लिए। अब लिखते हैं क्या क्या दिया गया। सबसे पहले दिया गया हमको हाइट ऑफ बिल्डिंग या हाइट ऑफ डीसी लेते हैं, तो डीसी इक्वल टू कितना दिया गया 20 मीटर, ठीक है, हमको निकालना है क्या डीसी, तो डीसी फाइंड करना है, ठीक है, समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। अब हमको डीसी फाइंड करना है, क्लियर है, ठीक है। अब जो हम लोग डीसी कैसे निकालेंगे, ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ना डी, डी भी पता रहेगा तब ना हम लोग डीसी निकालेंगे। डी बी इक्वल टू क्या होता है, डी बी इक्वल टू क्या होगा, डी बी इक्वल टू होगा मेरा डीसी प्लस सी बी होगा, ठीक है। हमको तो सी बी पता है और हमको डी बी भी पता है, ठीक है, हमको डी बी भी पता है और हमको सी बी भी पता है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। सी बी तो हमको दिख रहा है 20, लेकिन डी बी तो बात पता नहीं हमको, तो हम मान लेते हैं कि हमको डी बी भी पता है और सी बी भी पता है। कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं ये 20 मीटर है और ये मेरा है 5, ठीक है, और हमको डी सी निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप लोग को तो पता है, तो डी सी में अगर हम 20 को माइनस करते हैं 5 से तो मेरा आएगा ना 15, ये मेरा डी सी आएगा, उसी हिसाब से इसको हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। अब बिना किसी देरी के सारा कुछ समझा दी, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ना ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रायंगल का तो बात होगा, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी लेंगे, ठीक है।
हमको क्या निकालना है, हमको सबसे पहले बेस निकालना होगा इसका, ठीक है। एंगल ए के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये मेरा क्या है, बेस है, ठीक है। हमको बेस फाइंड करना होगा, तो बेस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, कुछ ही पता होना चाहिए ना, तो हम बेस कैसे फाइंड करेंगे। बेस कैसे फाइंड करेंगे, बेस फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री का, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस हम लोग पढ़े थे ना। तो हम परपेंडिकुलर बाय बेस लिख देंगे, ठीक है, P/B लगाएंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर मेरा क्या दिया गया, परपेंडिकुलर मेरा क्या, CB बाय क्या, AB। अब छोटा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, यही ट्रायंगल का बात कर रहे हैं ना, ये वाला ट्रायंगल का, ठीक है, क्लियर है। नया छोटा वाला ट्रायंगल में क्या है, छोटा वाला ट्रायंगल में मेरा 45 डिग्री है, ठीक है। अब CB, P/B किसका फॉर्मूला है, tan का फॉर्मूला है, 45 डिग्री, tan 45, ठीक है, लिख देंगे tan 45 डिग्री, क्लियर है। अब इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, tan 45 है, ठीक है। CB मेरा पहले क्या दिया गया, CB हमको 20 मीटर दिया गया, तो लिख देंगे 20 मीटर बाय AB इक्वल टू tan 45 डिग्री क्या होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप लोग को याद नहीं है, क्या करना है, पेज को पलटाइए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री होता है 1, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल है तो पता है ना, इसको नीचे से इसको ऊपर से, ठीक है, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, समझाने के लिए बताती है, ऐसे आपको 1 लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, बस यहीं तक 1 रहने देना, ठीक है। तो हो जाएगा ये इस साइड चल जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। हमको AB पता चल गया, AB कितना हो गया, 20 मीटर आ गया, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है DB, ठीक है, बता देना DB हमको फाइंड करना है। तो DB कैसे निकालेंगे यार, DB पूरा वाला कैसे निकालेंगे, तो बड़ा वाला ट्रायंगल हमको पूरा लेना पड़ेगा ना। ट्रायंगल क्या लेंगे, ABD लेना पड़ेगा हमको, तो लेंगे ट्रायंगल यार, ले लेते हैं, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABD, क्लियर है, ठीक है। हमको क्या दिया गया, हमको अब बेस पता है और हमको परपेंडिकुलर पता ही नहीं है, तो लिख देंगे बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस हम लिखेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, DB है मेरा, तो DB बाय क्या मेरा AB, ठीक है। AB इक्वल टू क्या है, tan कितना डिग्री, बड़ा वाला ट्रायंगल में कितना डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है, ठीक है, तो 60 डिग्री लिख देंगे हम लोग। अब हमको क्या पता है, DB पता है, नहीं पता, तो DB लिख देंगे, ठीक है। अब बाय AB कितना दिया गया हमको, 20 दिया है। tan जो होता है 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 होता है मेरा √3 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, बार बार समझाने के लिए बता रहे हैं, कैलकुलेशन आपको फास्ट रखना है हमेशा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे हो जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, तो DB इक्वल टू क्या मेरा हो जाएगा 20√3, ठीक है, क्लियर है, यहां तक आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको AB पता चल गया, DB पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग DC निकाल लेंगे भैया, आराम से निकाल लेंगे, तो निकाल लेते हैं, साइड में सॉल्व करेंगे। हम क्या बताए थे आपको कैसे निकाले, ठीक है। सबसे पहले जो हमको निकालना है, हमको एक साइड दिया रहेगा, एक साइड हमको पता नहीं रहेगा, ठीक है, जैसे हमको पता नहीं था। हमको देखना है ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस चैप्टर में एक चीज बता दे रहे हैं आपको ना, tan का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। फिर tan का जो होता है कि जितना डिग्री है, ठीक है, सबको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है tan का, ठीक है, tan का अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेना है, नहीं तो फिर आप सिखाएं बनाने के लिए हम, ठीक है, 2 मिनट लगेगा, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 2 चैप्टर में आपको यूज लगेगा, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो को खोलना है, वीडियो को देख लेना है, आपको समझ लेना है, आपके लिए ही वीडियो करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अब क्या कर रहे हैं, बहुत लोग को शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्त लोग को, गर्लफ्रेंड को, क्रश को, ठीक है, शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, ठीक है। उसको बोलिए कि भैया को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाए, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा सपोर्ट, ज्यादा सपोर्ट का जरूरत नहीं है, क्लियर है आपको। कैसे निकालते हैं हम लोग, इस चीज को आपको याद रखना है, tan और tan का फॉर्मूला P/B, ठीक है। इसके बाद इसी पे पूरा चैप्टर आपका बन जाएगा, 99% चैप्टर जो है इसी पे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको पता है AB पता है और DB पता है। हम क्या बताए, DB हमको पता है, तो DB इक्वल टू हम क्या निकाले थे, DB इक्वल टू क्या होगा, DB जो है कैसे पूरा होगा, ठीक है, जब इसको और इसको ऐड करेंगे तभी ना पूरा होगा। तो लिख सकते हैं DC प्लस CB लिख सकते हैं, या BC जो लिखना है आपको लिख सकते हैं, आपका मर्जी है, ठीक है, क्लियर है आपका।
अब हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले डीबी क्या आया मेरा, डीबी आया 20√3 आया इक्वल टू मेरा क्या है डीसी, हमको पता ही नहीं है डीसी प्लस अब मेरा सीबी कितना है, सीबी मेरा 20 है तो लिख देंगे 20। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट अभी नहीं लिखना है। ठीक है, जब भी सोल्यूशन करते हैं तो यूनिट नहीं लिखते हैं बच्चा। ठीक है, क्लियर है। यूनिट कब लिखेंगे, जब मेरा आंसर आ जाएगा ना, तो जैसे कि यहाँ पे आया तो मीटर यहाँ पे लिख देंगे, छोड़ना नहीं है। यूनिट में भी सीबीएसई में नंबर कटता है। अगर बाई चांस क्या होता है आपका यहाँ पे ना आंसर अभी गलत आ जाए, ठीक है, यहाँ तक आपका सही है ना, मान लेते हैं ये क्वेश्चन 3 नंबर का आ गया आपको, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ऐसे एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, आपका 2 या 3 नंबर में ये सारा क्वेश्चन आएगा। चारों का चारों क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में इस साल आएगा ही आएगा। कितना नंबर के लिए आएगा, 3 नंबर या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 3 नंबर का आता है, अगर आपका पूरा सही है तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा बाबू। ठीक है, तो आंसरवा से टेंशन नहीं लेना, लेकिन सही आंसर लाना है, इसका मतलब नहीं कि कुछ भी बना के आ जाएंगे। क्लियर, ये आपको करना है। ठीक, अब क्या होगा, ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा, तो क्या होगा साइन चेंज आएगा। ठीक है, या इसी को इस साइड लेते आते हैं। ठीक है, 20 को इस साइड लेते हैं, सबसे अच्छा हो जाएगा मेरा 20√3 माइनस 20। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा मेरा डीसी। क्लियर, अब जो है बहुत लोग को लगेगा आंसर मेरा यहीं पे हो गया। आंसर यहाँ पे तुम्हारा नहीं हुआ है, कैसे नहीं है बता रहे हैं। अब जो है इस दोनों में क्या कॉमन आएगा मेरा, दिख रहा है 20, इसमें भी 20 है, इसके पास भी 20, तो लिख देंगे 20 ले लेंगे बाहर हम लोग, तो 20 हो जाएगा बाहर। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू डीसी। अगर आप चाहते हैं फाइनल आंसर आपका यहाँ पे हो गया, क्योंकि इसके बाद जो सोल्यूशन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत मतलब क्या बोलता है पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। अब √3 का ना, √3 को हम बाहर निकालेंगे, क्या होगा 1.73 आता है। ठीक है, अब इसको प्लस कर देंगे, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो करके दिखा देते हैं, लेकिन आंसर आपका यहीं तक छोड़ेंगे तो नंबर कटेगा नहीं वैसे, लेकिन आगे आपको बोर्ड में सॉल्व करना है। ठीक है, चाहता है एक्स्ट्रा नंबर लेना। ठीक है, जो कॉपी चेक कर रहा है वो एक्स्ट्रा नंबर हमको दे दे। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हमको 4 नंबर या 3.5 नंबर देके आगे दे सकता है। तो हमको आगे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो 20 मल्टीप्लाई क्या होगा मेरा, अब जो है √3 को हम लोग क्या लिखते हैं, √3 को लिखते हैं हम लोग 1.73। जब रूट से बाहर निकालेंगे मतलब उसका आधा कर देंगे। ठीक है, 1.73 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 से, मेरा √3 या 3 मेरा कंप्लीट हो जाएगा 2 बार ऐड करने पे। ठीक है, क्लियर है। अब लिख देंगे -1। ठीक है, इक्वल टू मेरा डीसी। अब इसमें 1 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा मेरा, तो 20 मल्टीप्लाई बचेगा मेरा 0.73 इक्वल टू डीसी। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा मेरा, आंसर आएगा 14.60 डीसी। ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा करके हम लिख देते हैं बढ़िया से, क्या लिखना है। अब जो यहाँ तक आंसर करके नहीं छोड़ना, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। अब जो है ना वर्ड प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम का होता है जो आंसर जो लिखेंगे तो वर्ड में ही लिखेंगे। ठीक है, हम लोग लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इक्वल टू क्या है मेरा 14.60, या 6 भी रहने दे सकते हैं जैसा आपका मन है, मीटर। नहीं तो अगर आप यहां तक लिखे, ठीक है, अगर आपका आंसर यहीं तक आ गया, बोर्ड में कम टाइम है, अब हम नहीं कर पा रहे हैं, √3 का कैसे निकालेंगे, बहुत लोग से निकलेगा नहीं। ठीक है, √3 के बाहर क्या होगा, तो क्या करना है, उसको लिख के यहीं तक छोड़ देना है। क्या लिख देना है, उसको लिखना है, उसको 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, यहां तक भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर, दोनों आंसर सही है। ठीक है, दोनों में से जो आपका मन हो वो आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। ठीक, 2 पोल है अपोजिट ईच अदर में खड़ा है। ठीक है, और वो दोनों का हाइट क्या है, इक्वल है, सेम है। ठीक है, क्लियर है। आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, अब जो रोड का चौड़ाई कितना है, ये रोड का चौड़ाई कितना दिया है, टोटल 80 मीटर हम लोग को दिया गया है। ठीक है, 80 मीटर। क्लियर है। हम क्या बता गया उसका, उसका बता गया फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। ठीक है, अब रोड जो है, रोड के बीच में एक पॉइंट दिया गया। क्लियर है। ठीक है, अब जो है दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, द एंगल एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पोल, ठीक है, आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है,
60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल कौन बन रहा है, टॉप ऑफ द पोल, ठीक है, पोल के यहाँ पे जो है, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ठीक है। अब जो पोल का डिस्टेंस है ये जो है पॉइंट से और इसका डिस्टेंस जो है दोनों को फाइंड करना है। फिर हमको ए बी और सी डी भी हमको फाइंड करना है, हाइट ऑफ पोल भी हमको फाइंड करना है, क्लियर है। अब सबसे पहले मेरा क्या दिया गया है, डिग्री दिया गया है, ये 30 डिग्री है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी कितना बनेगा, 30 डिग्री या 60 डिग्री। अब जो नजदीक है ना, अब छोटा जो एंगल है, ठीक है, अब जो पॉइंट जो लिए हम लोग कैसे लिए, ठीक है, अब 30 और 60 डिग्री है, मतलब कि दोनों का क्या है, डिग्री अलग अलग है, ठीक है। अब दोनों 60 डिग्री होता क्या होता, पॉइंट क्या रहता, बीच में रहता, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है। अब जिसका डिस्टेंस कम रहेगा ना वहां पे एंगल बड़ा बनता है हमेशा, ये चीज को क्लियर रखना है। जिसका डिस्टेंस ज्यादा रहेगा वहां पे एंगल छोटा बनेगा, ठीक है। डिस्टेंस छोटा है मतलब एंगल बड़ा होगा, ठीक है, तो हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे भी 30 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 30 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस पोल से ज्यादा है पॉइंट का, ठीक है। ज्यादा है तो क्या करेगा, वो कम एंगल बनाएगा, ठीक है। आप किसी भी चीज को दूर देखते क्या करते हैं, कम एंगल बनाते हैं ना, ठीक है। सीधा देखते हैं फिर ज्यादा होता है, दूर नजदीक आता है तो क्या होता है, धीरे धीरे एंगल को हम लोग बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। देखने का मुंडी नीचे करते जाएंगे ना, जैसे जाएंगे दूर वैसे वैसे मुंडी मेरा सीधा होता जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आप समझ गए, एंगल समझ गए यहाँ तक। अब हमको मान लेते हैं इसका डिस्टेंस यहां से हमको नहीं दिया गया, ठीक है। हमको एक पोल से एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, एक्स मीटर लेट कर लिए, ठीक है। अब जो मेरा पीडी होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, अब जो क्या होगा मेरा 80 माइनस हो जाएगा एक्स, 80 माइनस एक्स ही होगा ना, टोटल ये है तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। लिख देंगे इसको, पीडी मेरा क्या हो गया 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमको निकालना है सबसे पहले ए बी और सी डी निकालेंगे। जब ए बी सी डी निकालेंगे सबसे पहले ए बी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ए बी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए यार, ए बी निकालने के लिए हमको एक ट्रायंगल चाहिए ना, ए बी पी, ठीक है, इतना चाहिए हमको, यही ट्रायंगल चाहिए ना, यही ट्रायंगल चाहिए तो यही ट्रायंगल लेंगे। ले लेते हैं इन ट्रायंगल या राइट 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 आप कैसे लिखते हैं, राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब जो हम आपको सिखाना है राइट ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, तो आर टी, एग्जाम में आर टी लिख दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल कौन सा है, हम लोग ले रहे हैं ए बी पी ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल अभी आपको देखना है, ठीक है, देख रहे हैं। अब इसमें क्या क्या दिया गया हमको, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस जाएगा, क्लियर। नीचे वाला को तो बेस ही बोलता है, रोड तो पूरा बेस में ही होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। खंबा का हाइट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला रोड क्या होगा, बेस हो जाएगा, क्लियर है। तो बेस बाय परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बाय बेस, आपको जो देना देना। अगर आप देंगे बेस बाय परपेंडिकुलर ले लेते हैं तो आपको कॉट का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। कॉट का फॉर्मूला लगेगा, कॉट 30 डिग्री 60 डिग्री कितना होगा, ठीक है। अब जो है इसमें tan है, इसमें कॉट नहीं लेना, दोनों में tan या कॉट दोनों में से एक चीज ले सकते हैं आप, ठीक है। तो आप क्या लीजिएगा, सॉलिड के लिए tan लीजिएगा, tan का आपको सारा सारा डिग्री बड़ा आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ले लेते हैं ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कर लिए, एबीपी का। अब साइड हमको क्या फाइंड करना है, हमको ए बी फाइंड करना है और बी पी हमको पता ही है, एक्स हम सपोज किए हैं, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे ए बी बाय बी पी इक्वल टू 10, कितना डिग्री छोटा वाला ट्रायंगल का, कितना 60 डिग्री है, तो लिख देंगे हम लोग अपन लोग क्या 60 डिग्री, ठीक है। हमको ए बी पता है, नहीं भैया पता है, तो ए बी का ए बी और बी पी क्या मेरा एक्स है, तो एक्स लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 10 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री होता है मेरा √3 होता है, ठीक है। अब जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऐसा आपको सिखा चुके हैं पहले, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन में। तो ए बी इक्वल टू होगा क्या होगा, √3x, ठीक है। 3 अच्छा सा नहीं लिखा है, इसको बढ़िया से इरेज करके हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, √3x, क्लियर है। अब यहाँ पे मीटर यूनिट डाल देंगे, ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब जो बहुत लोग क्या करेगा, अब √3 से अगर x को मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा वो, x √3 लिख देगा, ऐसे लिख देगा, ठीक है। समझने वाला बात है यहाँ पे, ऐसे जो होता है ना सही नहीं होता है, जब भी लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, x को पीछे लिखेंगे, ठीक है। अब जो होता है बहुत बार मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करते हैं √3 को, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन में हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, बहुत लोग क्या लिख देगा मेरा, लिख देगा √3 मल्टीप्लाई 20, ऐसे लिख देगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा बउआ, ठीक है, रूट के अंदर तो नहीं आ सकता है ना, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा हमको, तो 20√3 नंबर को आगे लिखते हैं और वेरिएबल जो होता है उसको पीछे लिखते हैं रूट के, ठीक है, क्लियर है आपका।
इसको इरेज करते हैं। अब बहुत लोग कंफ्यूजन होगा, मीटर भी है, ठीक है, वेरिएबल, और यूनिट भी मेरा, या वेरिएबल तो वेरिएबल है, यूनिट को ही बोलेंगे ना मीटर, ठीक है। अब ये हो गया मेरा ए बी निकल गया, हमको ए बी क्या पता चल गया, हमको √3x है, क्लियर है। फाइंड करना है हमको, DC फाइंड करना है। DC फाइंड करने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमको, ट्रायंगल लेंगे DCB, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो ले लेते हैं इन राइट ट्रायंगल, क्या है मेरा CDP, ठीक है, ये ट्रायंगल लिए। अब ट्रायंगल का हमको क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मेरा क्या है DC है, CD जो लिखना है, ठीक है, उसका क्या PD, ठीक है, इक्वल टू क्या है tan 30 डिग्री, ठीक है। अब tan का बात क्यों किया, tan इक्वल टू होता है ना, tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, इसलिए tan का यूज किया, ठीक है। डिग्री कितना था, 30 डिग्री था, इसलिए 30 डिग्री का हम लोग यूज किया, क्लियर है। अब tan 30 डिग्री क्या होता है, सबसे पहले हम लोग CD हमको पता नहीं है, तो CD को CD रहने देंगे। उसका PD हमको पता है, PD क्या मेरा 80 - x इक्वल टू tan 30 होता है मेरा 1/√3 होता है, क्लियर है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है, कर लेते हैं यार, ठीक है। मल्टीप्लाई करने क्या रहा है मेरा, मल्टीप्लाई करने पाएगा मेरा √3CD, ये इसको आगे लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं, जैसा आपका मन, ठीक है, पीछे ही लिखिएगा, ऐसे वेरिएबल का बात हो रहा है तो √3 के पीछे लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे हमको 80 - x, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इक्वल क्रॉस लेते होगा, डिवाइड में होगा, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि आपके लिए हम क्या लिखे, सहूलियत के लिए क्या की इस तरह से लिखे, क्लियर है। हमको क्या करना, इसको इस साइड ले जाना, क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 80x माइनस क्या हो जाएगा मेरा √3, ये हो जाएगा मेरा CD या DC जो लिखना है। अब जो हमको दिया गया है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़े थे आप लोग, फ्लैशबैक में जाइए, फ्लैशबैक में क्या पढ़े थे हम, अब जो मेरा कि ये पोल का लंबाई और ये पोल का लंबाई क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, इक्वल है तो लिख देंगे इक्वल, पढ़े थे हम लोग, तो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू क्या है मेरा CD है, गिवन लिखने का जरूरत नहीं है, बस आपको इतना लिखना है। अब हमको AB क्या है, AB मेरा आया है √3x इक्वल टू क्या आया मेरा, इक्वल टू आया मेरा 80 - x बाय √3, यहाँ पे क्या है डिवाइड में है, इक्वल क्रॉस हो जाएगा मेरा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, अब करने वाला बात है, देखने वाला बात है, √3x मल्टीप्लाई √3 दिया गया, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करेगा, x से मल्टीप्लाई करेगा फिर √3 से मल्टीप्लाई करेगा, नहीं, अब क्या होगा, एक ही टाइम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा, एक ही बार में दोनों से होगा, ठीक है। √3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं √3 से, तो रूट अंदर √3 इंटू 3 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एक 3 क्या होगा मेरा वापस आएगा, तो बाहर आएगा तो क्या होगा 3x हो जाएगा, तो लिख देंगे हम लोग इक्वल टू 3x इक्वल टू 80 - x, ठीक है, इसको इक्वल क्रॉस करा देंगे, -x क्या जाएगा प्लस हो जाएगा मेरा, तो 3x + x इक्वल टू 80, ठीक है, तो 4x इक्वल टू 80 डिवाइड देंगे 4 से तो जाएगा 20, तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 20 आ गया, क्लियर है। अब हमको AB कैसे फाइंड करेंगे, ये जो x का वैल्यू है ना इसको AB पे रख देंगे, ठीक है, निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, x का वैल्यू अगर यहाँ पर देंगे तो मेरा CD निकल जाएगा, ठीक है। अब हमको x का वैल्यू हमको निकालना है, पूरा निकालना है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, PP निकालना था और PD निकालना, कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू यहाँ रख देंगे, फिर इस पे x का वैल्यू रख देंगे, दोनों मेरा फाइंड हो जाएगा इससे, ठीक है। नहीं होगा तो हम करके दिखाते हैं, x इक्वल टू क्या है मेरा 20 आया, तो लिख देते हैं ऊपर में 20, क्लियर है आपको। अब आपको क्या क्या आया हम साइड में लिख देते हैं, ठीक है, जैसे कि सहूलियत हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। हमको दो चीज पता है, हमको क्या क्या पता चल गया, पहला AB पता चल गया, AB मेरा क्या है 3x आया, √3x आया, ठीक है, क्लियर है। फिर हमको CD निकाले, हम लोग क्या निकाले आप लोग 80 - x बाय √3, ठीक है, ये दो चीज निकाले और x का वैल्यू निकाले, ठीक है। इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम लोग हाइट ऑफ पोल निकालेंगे। अब हाइट ऑफ पोल जो है, अब जो हम लोग एक मेरा AB इक्वल टू क्या है मेरा CD है, दोनों पोल एक दूसरे के इक्वल है, अगर x का वैल्यू अगर इस पे रख देते हैं तो इसका भी आंसर आएगा वो सेकंड वाला का भी होगा, ऑब्वियस सा बात है होगा। अगर सेकंड वाला का वैल्यू पे अगर हम x का वैल्यू रख देते हैं तो मेरा फर्स्ट वाला का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे हाइट
हाइट ऑफ ईच पोल, ठीक है, पोल का नाम भी देते हैं हम लोग ए बी एंड सी डी, ठीक है। अब हम किसका इक्वेशन लेते हैं, पहला इक्वेशन क्या लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, ए बी का वैल्यू लेते हैं तो √3x, ठीक है। तो x इक्वल टू मेरा 20 आया था तो 3 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा मेरा आंसर 20√3, ठीक है। 20√3 मेरा क्या हो जाएगा मीटर आंसर, ठीक है। दोनों पोल का हाइट क्या होगा, सेम होगा, क्लियर है। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना इसको, टोटल तो मेरा 80 दिया गया था, ठीक है, लेकिन पहला वाला का वैल्यू क्या फाइंड किए थे, x, ठीक है। तो BP इक्वल टू x, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। इक्वल टू क्या आएगा मेरा 20 मीटर, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, PD इक्वल टू क्या है, D है ये, ठीक है। PD इक्वल टू क्या दिया गया हमको 80 माइनस x, ठीक है। माइनस कर देंगे 80 से माइनस करते हैं जब 20 को, तो आंसर आता है मेरा 60 मीटर। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। बस इतना सा ही क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत लोग को समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया बात है। जिसको नहीं आया क्या करना है, वीडियो को फिर से पीछे ले जाना, फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है। हम लोग इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे, ठीक है। 12 क्या करना, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, ठीक है। एक बिल्डिंग दिया है, बिल्डिंग हाइट कितना है 7 मीटर है। अब हम लोग बिल्डिंग को मान लेते हैं, ए बी को हम लोग क्या मान लेते हैं, बिल्डिंग मान लेते हैं, ठीक है। इसका हाइट कितना दी है 7 मीटर हाइट है मेरा, क्लियर है। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एक केवल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। केवल जो टावर है, ठीक है, उसको हम लोग बिल्डिंग से देख रहे हैं, ठीक है। आपका जो आई लेवल है वहां से बिल्डिंग का देख रहे हैं, बिल्डिंग पे खड़ा हुआ कहाँ है, केवल टावर का टॉप पे, ठीक है। उस कितना डिग्री का बन रहा है एंगल, वहां पे 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन का बात हो रहा है, ठीक है। एलिवेशन का बात हो रहा है मतलब आंख से ऊपर डिग्री जो देखेंगे, आंख से ऊपर का वस्तु जो देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है, सब्सटेंस देखेंगे, ठीक है, एटम देखेंगे, जो भी देखेंगे, ठीक है। एटम मतलब वो वाला एटम नहीं, ठीक है, समझ गए। जो भी चीज देखेंगे कितना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन में आता है, ठीक है। वो कितना है 60 डिग्री में रहा है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री हमको फुट दिया गया है, ठीक है। फुट कितना है मेरा 45 डिग्री, ठीक है। इसको मान लेते हैं एंगल कितना डिग्री बना रहा है यहाँ पे 45 डिग्री, या यहाँ पे भी मान लेते हैं, यही मान लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा, गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी कभी भी एंगल नहीं बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा, ठीक है। ये क्या है मेरा लाइन, कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ ए टावर। हाइट ऑफ हमको टावर फाइंड करना है, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है डी सी, यस सी डी हमको फाइंड करना है, क्लियर है। अब कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो हमको हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है, बिल्कुल सीधा। जैसे कि आप सीधे थे उसके प्यार में, उसी तरह ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी सीधा होता है, ठीक है, बिल्कुल सीधा होता है। सीधा क्या होगा, अब सीधा होगा कोई भी चीज का, ठीक है। मान लेते हैं एक मेरा दो ऑब्जेक्ट है खड़ा, ठीक है। अब बिल्कुल सीधा लाइन खींच दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसका डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का क्या होगा, इक्वल होगा। हाँ भैया इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का सरफेस तो सेम है, दोनों तो एक ही समतल स्पेस पे खड़ा है, ठीक है, बेस पे खड़ा है, इसको बोल सकते हैं हम लोग। और हाइट क्या किया, हाइट को हम काट दिए इक्वली तौर पे। अब क्या करना है, आपको दो पेपर लेना है, ठीक है। सबसे बढ़िया दो पेपर लिए, एक छोटा एक लंबा लीजिए, ठीक है। दोनों का बेस को बराबर कीजिए और दोनों को एक लाइन से काट दीजिए, ऊपर से हॉरिजॉन्टल लेवल से काट दीजिए। काटने में क्या हो रहा है, दोनों का क्या हो रहा है, दोनों का हाइट सेम हो जा रहा है, भैया। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम हाइट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा भैया, सेम हाइट हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा मेरा 7 मीटर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हुआ आपके लिए, बोलेगा हाँ भैया क्वेश्चन इजी हो गया, ठीक है। अब हमको क्या क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है खाली सी ई हमको फाइंड करना है। अगर सी ई में अगर हम ये ई डी अगर हम ऐड कर देते हैं, मेरा क्या होगा, सी डी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, अब जो क्या होता है, अब मेरा बी डी निकालेंगे। बी डी क्यों निकालेंगे, ठीक है। अब जो होता है ना, हमको ये निकालना होगा ना, ये ट्रायंगल तो लेना पड़ेगा हमको। ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, इसको फाइंड करने के लिए ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमको, ए सी ई हमको लेना पड़ेगा ट्रायंगल, ठीक है। ए सी ई अगर ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ठीक है, मान लेते हैं, ले लेते हैं ट्रायंगल को, ठीक है। तो लेने पे मेरा क्या होता है, लेने पे देने हो जाता है, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। लेने पे देने ना हो, इसलिए क्या करना पड़ता है हमको, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो हमको एक चीज तो फाइंड करना पड़ेगा,
ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? अब हॉरिजेंटल जो लाइन है किसका पैरेलल है? किसका पैरेलल होता है? बी डी, मतलब कि बेस का मेरा पैरेलल होता है हमेशा। पैरेलल क्या होता है? साथ साथ चलेगा लेकिन कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि आप और आपकी एक्स साथ साथ चलिएगा आप, लेकिन एक दूसरे से मिलिएगा नहीं कभी। अभी एक स्कूल में है, एक जगह एग्जाम देने जाएगा, कभी बात कीजिएगा नहीं, बात कीजिएगा, कभी आइएगा नहीं आइएगा क्लोज एक दूसरे के, क्लियर है? उसी हिसाब से निकालेंगे पहले हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे? बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम लोग? ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम लोग? ए बी डी, ठीक है। अब पैरेलल है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस, इसका और इसका हाइट सेम है, ठीक है, और ये दोनों एक ही डिस्टेंस मतलब सेम दूरी पे खड़ा है, तो ये इसके पैरेलल है, मतलब कि इसका ये जो निकालेंगे हम लोग बी डी निकालेंगे, ठीक है। बी डी इक्वल टू ए ई होगा मेरा। ऑब्वियस सा बात है, होगा भैया, होगा तो होगा, ठीक है। अगर होगा बी डी इक्वल टू ए ई होगा, तो हम लोग अगर बी डी फाइंड कर लेते तो ए ई निकल जाएगा मेरा, निकल जाएगा। हमको क्या पता है? परपेंडिकुलर पता है इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है, ए बी डी का, ठीक है। हमको बस बेस ही फाइंड करना है, तो बेस हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब बोलिएगा हमको भैया एक डिग्री नहीं पता है, ठीक है, ए बी डी में कोई डिग्री ही नहीं है, एंगल ही नहीं दिया गया है। कैसे नहीं दिया गया बताते हैं। अब जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लोग पढ़े होंगे, हाँ भैया पढ़े हैं। अब एक लाइन के उस साइड या इस साइड कोई भी एंगल बनता है तो उसके अपोजिट वाले ट्रायंगल में जो होता है अंदर का एंगल, वो क्या होता है? इक्वल होता है दोनों, ठीक है। ये 45 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी मेरा 45 डिग्री हो जाएगा, हो गया। अब क्लियर है ना? अब हम लोग लेंगे कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल लेंगे इन राइट ट्रायंगल, कौन सा लेंगे? ए बी डी, ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है हमको? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ले लेंगे परपेंडिकुलर क्या मेरा? ए बी मेरा परपेंडिकुलर, तो ए बी बाय बेस क्या मेरा? बी डी इक्वल टू क्या होगा मेरा? tan 45 डिग्री। tan है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो होगा tan 45 डिग्री, ठीक है। ए बी हमको पता है, हाँ भैया पता है, ए बी मेरा क्या? 7 है, ठीक है। अब फिर मेरा बी डी कितना है? पता ही नहीं हमको, निकालना। tan 45 डिग्री होता है मेरा 1 होता है, क्या होता है? 1, ठीक है। आ गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, क्या आएगा? बी डी इक्वल टू क्या आएगा मेरा? 7 मीटर। हो गया क्लियर? मेरा बी डी क्या आ गया? 7 मीटर आ गया, ठीक है। अब हम क्या बताए थे? पैरेलल एक दूसरे के, पैरेलल होगा तो क्या होगा? बी डी इक्वल टू क्या जाएगा मेरा? ए ई हो जाएगा, तो ए ई इक्वल टू क्या आएगा? 7 मीटर। इतना नहीं लिखना है तो यहाँ पे इक्वल टू 7 मीटर हमको लिख देना है, ठीक है। इतना इसको नहीं लिखना नीचे वाला को, तो इसको सामने लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन नीचे लिखते हैं थोड़ा सा देखने में क्या लगता है? अच्छा लगता है, प्रभावित करता है आंखों को, जैसे कि वो मेकअप करके आती थी आप प्रभावित हो जाते थे ना, उसी तरह इससे लिखने से क्या होता है? कॉपी जो चेक करता है वो प्रभावित हो जाता है, ठीक है। ये इसका डेंटिंग पेंटिंग मेकअप है, पुट्टी है, ठीक है, एशियन पेंट। क्लियर है आपका? अब हमको क्या पता चल गया? अगर ये ए पता चल गया, ए बी, ए मेरा कितना? 7 मीटर है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे? बड़ा वाला ये छोटा वाला ट्रायंगल जो ऊपर है, मुंडी के ऊपर है, उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन पता चलेगा ना? एंगल ऑफ डिप्रेशन मुंडी से नीचे का बात होगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का पता है ना? यूज होगा, यूज हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन का, उसी हिसाब से हमको करना है, ठीक है। tan का तो पूरा आपको डिग्री आपको याद कर लेना है। tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री और tan 0 डिग्री क्या होता है, क्लियर है। अब हमको इस वाला ट्रायंगल लेंगे ऊपर वाला, तो इन ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो लेना है आपको, ठीक है, ए सी ई, ठीक है, ए सी ई है ना? हाँ, ए सी ई ले लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या पता? हमको पता है कि tan का क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस होता है। परपेंडिकुलर मेरा क्या है? परपेंडिकुलर मेरा है सी ई बाय क्या है मेरा? ए ई इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। ए ई पता है हमको, पता है। सी ई पता है, नहीं पता। ए ई क्या है मेरा? 7 है, तो सी ई इक्वल टू कुछ नहीं है, तो सी ई का सी ई रहने देंगे, और ए ई मेरा क्या है? 7। tan 60 डिग्री होता है मेरा √3 होता है, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ओ गलती हो गया, इरेज हो गया थोड़ा सा, ठीक है, उंगली लग गया चिपटा करके, √3, ठीक है। अब क्या होगा? ये ऊपर जाएगा और ये सी या ई सी नीचे आएगा, ठीक है, तो लिख देंगे सी ई या ई सी जैसा मन हो आपका, 7√3, ठीक है। क्लियर है आपका? मेरा सी ई क्या आ गया? 7√3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग, हमको क्या फाइंड करना था? हाइट ऑफ टावर, तो लिख देंगे हाइट ऑफ टावर या केबल टावर, केबल टावर क्या होगा? केबल टावर होगा, इसको और इसको ऐड करने पे मेरा सी डी आ जाएगा, तो लिख देंगे सी डी इक्वल टू क्या आएगा मेरा? सी ई प्लस क्या आएगा मेरा? ई डी,
ठीक है। सी डी इक्वल टू सीई क्या आया था मेरा, सी आया था 7√3 प्लस ई डी कितना है, ई डी मेरा 7 तो है ही, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करेगा, यहीं पे आंसर छोड़ देगा, ठीक है, लिखा पे आंसर नहीं छोड़ना है, ठीक है। सिद्धार्थ में होता है, सिद्धार्थ में क्या होता है, जब भी दो नंबर सेम रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है मेरा, 7 आ रहा है, दोनों में 7 आ रहा है, 7 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा मेरा, रूट अंदर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, √3 प्लस क्या होगा 1, ठीक है, मीटर। चाहे तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो फिर √3 को क्या लिखते हैं, 1.73 लिखते हैं, ठीक है। उस हिसाब से प्लस करके आगे तक सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। नहीं होता तो करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, क्लियर है, ठीक है, इससे ज्यादा करना नहीं है। अगर बहुत लोग एडवांस बनने का ट्राई करता है तो √3 को लिखिएगा, क्या लिखिएगा 1.73, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.73 प्लस 1, ठीक है, फिर 1.273, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन देखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, फिर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक भी आपका आंसर है। अब बहुत लोग एडवांस बनना है, ज्यादा नंबर लेना है बोर्ड में, तो इसको सोल्यूशन करके आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। दोनों आपके ऊपर है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद करना वीडियो को शेयर करना है। कहाँ तक शेयर करना है, अपने फ्रेंड, गर्लफ्रेंड या क्रश तक पहुंचा के आना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।